हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द क्रीज क्रू। जैसा प्रीवियस एपिसोड में आपको सिर्फ मेरी अकल बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी थी, हमारे पास एक गेस्ट मौजूद थे। आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमान चौधरी, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर काफ़ी अच्छे से कमेंट्री करते हुए आए। बिकॉज उनकी नज़र बहुत क्लोजली रही है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, लिहाजा मैंने सोचा कि उनसे बात कर ली जाए इस नए कट्टे के बारे में जो कि पीसीबी ने कल खोला है चैंपियंस कप के नाम से। यानी जो एग्जिस्टिंग साल का हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर एक सुपर टूर्नामेंट लिया है सुपर चैंपियंस कप के नाम से। लाइक एक काइजन ट्रॉफी होगी, उसके ऊपर एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा 5 टीमों का, जिसमें बेस्ट प्लेयर्स खेलेंगे काइजन ट्रॉफी के। इसी तरह से पाकिस्तान कप को ख़त्म करके चैंपियंस वनडे कप हो रहा है। इसी तरह से नेशनल T20 कप के ऊपर एक सुपर कप या एक सुपर टूर्नामेंट होगा, विच इज़ गोइंग टू बी द पाकिस्तान चैंपियंस कप, जिसको चैंपियंस कप का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाम दिया है। ये है क्या क्या सिचुएशन है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसको किस तरह से वो डायसेक्ट करते हैं, आइए उन्हीं से सुन लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने पिछले एपिसोड के को जहां पे हमने थोड़ा सा टच किया था कि जिसमें मेरे एक और गेस्ट थे कि ये जो नया एक टूर्नामेंट या एक नई क्लोकल लैंग्वेज में बोले तो जो नई पमड़पूसी डाली गई है वो है क्या, इससे होने क्या जा रहा है, इसकी जरूरत क्या पेश आई, जब ऑलरेडी आपका एक एग्जिस्टिंग सिस्टम मौजूद है जो कि बहुत बिजी है, उसके ऊपर मजीद आप एक ऐसा डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स लेके आ रहे हैं, एक सेट ऑफ टूर्नामेंट्स लेके आ रहे हैं जो कि आपका डाउन टाइम मजीद कम करके 1 माह कर देगा। लाइक आपका एक सीजन खत्म होगा, उसके 1 माह बाद अगला सीजन शुरू हो जाएगा क्रिकेट का। सो इसकी जरूरत क्या पेश आई, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को के ऊपर एक सुपर सिस्टम लाने की जरूरत क्या थी। तो अगर हमने यही वाला थूक के चाटना ही था तो फिर 6 में ही 3 वाला सिस्टम ही रहने में दिया जाता। तो इस पर थोड़ा सा बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर नुमान चौधरी, जो कि कमेंटेटर भी हैं, इसके अलावा ये बाय एजुकेशन इंजीनियर है। तो इंजीनियर की मैं वैसे ही इज्जत करता हूँ कि जिस बंदे ने एफएससी में केमिस्ट्री पढ़ी हो ना, उसको तो सलूट है। So इनसे हम बात करते बहुत हैं because as a commentator he has seen domestic cricket change his course of past few years. So welcome to the show नोमान, क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया अजलान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। अच्छा, अब सीधा पेन पॉइंट पे आ जाते हैं। हुआ क्या है, कहाँ सर से सोच बेसिकली के इन्होंने ये निकाला है? सर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ ओवर द इयर्स जो सबसे बड़ा मसला हमारी क्रिकेट में आया है वो हमारी बेंच स्ट्रेंथ का आया है। आप कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट 50 ओवर वर्ल्ड कप में नसीम इंजर्ड हुआ, हमें उसका सेटबैक वर्ल्ड कप में देखने को मिला। T20 वर्ल्ड कप 2022 में शाहीन इंजर्ड हो गया, आखिरी टाइम पे आपकी टीम को उसका नुकसान हुआ। फिर हमारे पास, या बैटिंग में बैकअप की बात करें तो मिडिल ऑर्डर का कोई बैकअप एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सबसे बड़ा इशू जो कोर है वो ये है कि हमारी टीम का बैकअप नहीं है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना था। T20 वर्ल्ड कप का डिबैकल हो गया, यूएसए से हार गए, इंडिया के अगेंस्ट 40 पे 40 नहीं कर पाए, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिकेट जो है वो एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही थी जिसका हाल खुदा ना खासा हॉकी की तरह हो जाता। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम तो ठीक किया है लेकिन काम करने का तरीका गलत था। अब आप ये देखें कि पहले क्या होता था, मैं बात कर रहा हूं प्री 2017-18 खान साहब के दौर से पहले, जब पाकिस्तान में एक प्रॉपर एग्जिस्टिंग सालों से चलता हुआ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था जिसमें रीजन्स भी थे, जिसमें डिपार्टमेंट्स भी थे, जिसमें प्रेसिडेंट कप भी होता था, जिसमें पेंटेंगुलर कप भी होता था। उसमें बेसिकली सिस्टम ये फॉलो किया जाता था कि पहले कायद आजम ट्रॉफी होती थी, फिर उसके बाद नेशनल T20 पाकिस्तान कप के बाद फिर डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट के 2 या 3 टूर्नामेंट होते थे और एंड में एक पेंटेंगुलर कप होता था। वो पेंटेंगुलर कप ये होता था कि तमाम टॉप परफॉर्मर, जो रीजन्स के टॉप परफॉर्मर होते थे, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स होते थे, उनकी आपस में टीम्स बनाकर कंपीट की जाती थी। यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपीट कर रहे हैं और फिर उनमें से जो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें कंसिडर किया जाता था पाकिस्तान की टीम के लिए। अब इन्होंने रिवर्स पिरामिड जो है वो फॉलो किया, जो कि एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप पहले क्या कर रहे हैं, आप पहले 150 बंदों की को फिगर आउट कर रहे हैं जो पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस है। 30 बंदों की इन्होंने जो है वो पर टीम रखा है। टोटल 5 टीम्स का इन्होंने सेटअप इंट्रोड्यूस करवाया जिनके नाम पाकिस्तान के पुराने डोमेस्टिक क्रिकेट की टीम, फॉर एग्जांपल सियालकोट स्टैलियंस थी तो वहां से इन्होंने स्टैलियंस बना दिया, फैसलाबाद बुल्स था तो वहां से बुल्स बना दिया, पेशावर पैंथर्स से पैंथर्स, और इस तरह जो है वो 5 टीम्स इन्होंने बनाई है या बनाने का इरादा रखते हैं। उन 5 टीम्स का मेंटोर जो है वो किसी एक एक्स क्रिकेटर को बनाएंगे। अब ये भी एक बड़ी डिबेटेबल चीज है, हमें पता है कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कैसे हैं, किसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग कितनी आती है। फिर उसके बाद हर टीम में पिछले 3 साल के जो डोमेस्टिक परफॉर्मर है 30 बंदे पर टीम इन्होंने सेलेक्ट करने हैं और फिर उनका आपस में एक टूर्नामेंट करवाना है जिसको नाम दिया गया है चैंपियंस कप।
अब मसला ये है कि ये चैंपियंस कप करवाया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए, लेकिन सितम जरीफी देखिए कि 1 सितंबर से आप ये चैंपियंस कप करवा रहे हैं और आपकी चैंपियंस ट्रॉफी कब स्टार्ट होनी है? चैंपियंस ट्रॉफी आपकी फरवरी मार्च में है, यानी आपको तकरीबन 5 महीने पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी के उसमें वो करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी आयरॉनिक बात जिसके लिए मैंने आपको ये कहा है कि कोई सर पैर नहीं नजर आ रहा है इस चीज का, कि चैंपियंस ट्रॉफी से थोड़ा सा पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से थोड़ा सा पहले आप क्या कर रहे हैं, आप रीजन डिपार्टमेंट का 4 डे करवा रहे हैं। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से थोड़ा सा पहले ये चैंपियंस कप होना चाहिए था, ताकि आपके प्लेयर्स को या आपको जो बेंच स्ट्रेंथ बनानी है फॉर योर वन डे क्रिकेट या लिस्ट डे क्रिकेट या वाइट बॉल फॉर्मेट, आप वहां से अपने प्लेयर्स तैयार करें। मुझे लॉजिक नहीं समझ आती कि सारी दुनिया में अगर एक सिस्टम के थ्रू चलना है, पूरा डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाएं, रीजन्स करवा लें, डिपार्टमेंटल करवा लें, एंड में जो टॉप परफॉर्मर बचते हैं उन टॉप परफॉर्मर्स का आप पेंटांगुलर करवाएं। यहां उल्टा सिस्टम चल रहा है कि पहले 30-30 बंदों की 5 टीमें बनेंगी, वो चैंपियंस कप खेलेंगे, फिर उसके बाद कायदे आजम ट्रॉफी होगी, उसके बाद नेशनल T20 होगा, फिर कोई चैंपियंस का इस तरह चैंपियंस T20 होगा। तो बेसिकली प्लान ये है कि 5 टीम्स का सेटअप जो है वो करके चैंपियंस टूर्नामेंट के नाम से कुछ करवाया जा रहा है। अब ऑब्वियसली इसके पीछे मकसद तो यही है कि आपने बेंच स्ट्रेंथ बनानी है। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट करने का तरीका जो है वो खराब है। अच्छा, एक यहाँ पे एक थोड़ा सा डाइजेस्ट सिचुएशन हो जाएगी। क्या ऐसा अच्छा ना होगा कि हम थोड़ा सा अपना फ्लूइड सिस्टम बनाएं? फ्लूइड सिस्टम इस तरह से कि अब हमारी अगली बड़ी असाइनमेंट जो है वो वनडे रिलेटेड टूर्नामेंट आ रहा है। अब बजाय कि हम अपने वनडे कंपटीशंस बढ़ाते, हमने अपना एग्जिस्टिंग वनडे सिस्टम खत्म किया, उसके ऊपर एक हम पेंटेंगुलर कप ले आए। तो बजाय इसके कि हम इसको पाकिस्तान कप को रीनेम कर लेते इनटू चैंपियंस कप कर लेते पाकिस्तान कप के मॉडल के ऊपर 5 टीमों के साथ ही, जो आपका एग्जिस्टिंग पाकिस्तान कप है उसको एक ऐसे मॉडल पे ले जाते हैं कि जिसमें ज्यादा टीमें खेल सकती, 10 टीमें, 8 टीमें, 12 टीमें, ताकि ज्यादा लोगों को वनडे खेलने का मौका मिलता। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम यही आ रही है कि आइदर वी प्ले रेड बॉल क्रिकेट और इन व्हाइट बॉल क्रिकेट वी प्ले T20 क्रिकेट। सो उसके अंदर जो वनडे क्रिकेट में की जो टेम्परामेंट है वो मैं वर्ल्ड कप में नजर आई कि नहीं है, ना सिर्फ हम में बल्कि दीगर मुल्कों में भी। वजह यही थी कि वनडे क्रिकेट कम खेली जा रही है। तो अगर जब पता है कि अगली चैंपियंस ट्रॉफी अब क्लियर हो चुका है वनडे फॉर्मेट पे ही होगी, पहले तो ये था ना कि हो सकता है T20 फॉर्मेट पे हो, तो क्या ये बेहतर ना होता हम अपने वनडे कंपटीशन बढ़ा देते, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता कि टेम्परामेंट क्या इश्यूज हैं, लोगों में अपनी फॉर्म बहाल करनी है तो वो किस तरह से होगी। बिकॉज देखा जाए तो तीनों चीजें डिफरेंट है। मतलब वही वो जो इकोनॉमिक्स में रिसोर्स वाली सिचुएशन होती है, वर्ल्ड टेस्ट मैचेस के रिसोर्स डिफरेंट है इन टर्म्स के। मेरे पास 5 दिन है, तो मेरे पास 5 दिन के रिसोर्स होने चाहिए। T20 में 20 ओवर्स के रिसोर्स होने चाहिए, वनडे में 50 ओवर्स के रिसोर्स होने चाहिए। तो हम उसकी तैयारी नहीं कर पाए ड्यूरिंग द प्रीवियस वर्ल्ड कप। इस दफा भी मुझे यही लग रहा है कि हमने ऑफ सा कर दिया है कि हम ये देखें हम चीजें रिवैप कर रहे हैं, बट वो सही चीज का ठीक हो जाएगी, लेकिन वो केक की निचली लेयर्स में जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं की वहीं रहेंगी। तो वो तो कहीं मतलब बाहर से तो नहीं आएगा। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक पॉइंट तो बिल्कुल ठीक रेज किया है कि आप अगर पाकिस्तान कप को खत्म करके पाकिस्तान कप को आपने रीब्रांड कर दिया चैंपियंस कप पे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बट क्वांटिटी ऑफ वनडे क्रिकेट बढ़ानी चाहिए थी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि क्वांटिटी ऑफ वनडे क्रिकेट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। फॉर एग्जांपल, आप अपने मुल्क में 4 डे टूर्नामेंट करवा रहे हैं राइट ऑन द ब्रिंक ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, विच डज नॉट सीम अप्रोप्रिएट एट ऑल। मतलब आप अपने लड़कों को तो यहां पर डोमेस्टिक में खिला रहे हैं 4 डे, और आपकी नेशनल टीम ने खेलना है जो ट्राई सीरीज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका जनवरी फरवरी में, और फिर फरवरी मार्च में आपकी टीम ने खेलनी है चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब कोई सेंस आपके इस जो पूरा आपने इतना बड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अनाउंस कर दिया है, उसकी कोई ऐसा सेंस नहीं बन रही इन टर्म्स ऑफ योर टाइमिंग, इन टर्म्स ऑफ योर प्लानिंग। और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू हम अक्सर बात करते होते थे कि पाकिस्तान में जब 6 टीमों का सेटअप आया, हुआ क्या कि आपने क्वालिटी के चक्कर में क्रिकेट की क्वांटिटी कम कर दी। ठीक है, सिर्फ 3 टूर्नामेंट्स होते थे, 6 टीम्स है, उस टीम में 180 लड़कों ने खेलना है, पूरे मुल्क में जो बाकी खेलने वाले लड़के हैं वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने शायद उस सिस्टम की निगेट करने के लिए क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट इतनी बढ़ा दी है कि फरजान भाई, यू वॉन्ट बिलीव कि हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट खत्म हो रहा है, उसके बाद 4 दिन का गैप है, अगला टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 5 दिन का गैप है, अगला टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। यानी ये वही बात है कि मैं सुन रहा था आज किसी को कि यार वो कहते हैं कि या तो मैंने दवाई नहीं खानी या खानी है तो सारे साल की एक साथ खा लेनी। आपका
पूरी दुनिया में किसी मुल्क का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो स्टार्ट होगा 1 सितंबर से और एंड होगा अगले साल 5 अगस्त को। यानी आप इतना बड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं जिसमें मतलब आपको ना प्लेयर्स की रिकवरी का ख्याल है, ना उनके रेस्ट का ख्याल है, ना उनका मतलब ऑब्वियसली एथलीट्स, माना कि वो एथलीट्स हैं बट एट द एंड ऑफ द डे वो है तो इंसान ही। और पाकिस्तान में टॉप टियर एथलीट्स जो है वो क्रिकेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, वो 100-150 लोग ही हैं। ठीक है, आप वो 100-150 लोगों के इर्द गिर्द ही टीम बनेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम साद नसीम, तैयब ताहिर, इमरान जूनियर, यही लड़के खेलेंगे शाहीन में, यही लड़के खेलते हैं डिपार्टमेंटल टीमों में, यही खेलेंगे रीजनल टीम में। आप बाहर से कोई लड़के नहीं बुलाएंगे। तो इन्हीं लड़कों की आपको रिकवरी का ख्याल भी रखना है, इन्हीं लड़कों की आपने वो फिटनेस का ख्याल भी रखना है, मैच फिट है नहीं है, उनकी उनकी क्या रूटीन है, उनमें कितना वो है। तो मुझे आपने क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं लेकिन उस क्वांटिटी की जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसका कोई सिस्टम नहीं नजर आ रहा मुझे। और एक और चीज इस सारे बात में, यस, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होगा उसने तो रिकवर करना है, उसको रिहैब होना है। वो जो मनहूस जमीन जिसके ऊपर आपने खेलना है, जो ग्राउंड है, उसको भी रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर इवेंचुअली हमारे वही मसले होंगे कि जी विकेट्स ओवर प्रिपेयर्ड हैं, ओवर यूज्ड हैं, विकेट्स अंडर प्रिपेयर्ड हैं, ग्राउंड जो है उनकी हालत कोई नहीं है, बिकॉज आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज उस तरह से नहीं करें। ठीक है, माना कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत खर्चा कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जिस्टिंग क्रिकेट स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ज्यादा क्रिकेट है उसके ऊपर एक टॉप पे सुपर टूर्नामेंट ला रहे हैं, उसमें अलग प्रेशर डालना है। तो ये तो हो गया, और आपने इसको थोड़ी देर तक बता भी दिया कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। अब इसका फायदा या नुकसान क्या होगा? सर सबसे पहले तो फायदा नुकसान वाली चीज पे मैं आने से पहले जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, मैं अक्सर ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का ऐसा कंपैरिजन कोई नहीं बनता गिवन इंडिया की स्टेट ज्यादा है, उनमें वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन आप एक चीज देखें कि हमारे यहाँ जो क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना पैथेटिक है कि आपके यहाँ या तो 4 टेस्ट सेंटर्स हैं या 5 टेस्ट सेंटर्स हैं, उनके अलावा जो सेकेंडरी ग्राउंड हैं जहां आपकी क्लब क्रिकेट होनी चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए, लाहौर का जो एक बहुत बड़ा वेन्यू है एलसीसी, वहां पर जो है नॉर्मल कोई ड्रेसिंग रूम की, कोई टीमों के बैठने की भी जगह नहीं है, आपके वहां पर ड्रेसिंग रूम नहीं है जो आपका फर्स्ट क्लास वेन्यू है। फैसलाबाद के स्टेडियम के बुरे हालात हैं। आप इसके अलावा बाकी जो गुजरावाला का स्टेडियम है वो तो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, हैदराबाद में क्रिकेट होती है। मतलब आप क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रहे हैं लेकिन सिर्फ 2-3 वेन्यूज पर। तो ये जो इतनी क्रिकेट, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि इतनी क्रिकेट करवानी है, वो करवाएंगे कहां? वो राना नवीदुल हसन एकेडमी में कराएंगे, वो मुरीदके के उस वो जो कंट्री क्लब ग्राउंड है वहां। इतनी क्रिकेट करवाने के लिए ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड तैयार करने के लिए, पिचेस तैयार करने के लिए लोग चाहिए। यानी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई कि कम से कम 1000, 1500, 2000 मैच तो करवा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या इतनी सकत है, क्या इतनी बर्दाश्त है कि आप वो मैचेस करवा सकते हैं? ये हमारे सिस्टम का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो हमने बात की कि जी इसको करना किसने, एक बहुत बड़ी वजह ये भी है ना कि हमने इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन इसलिए भी नहीं बनता कि वहां पर जो उनके स्टेट लेवल के बोर्ड्स हैं वो बड़ी हद तक उनमें ऑटोनॉमी है, वो अपना स्टेडियम खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना सारा निजाम खुद करते हैं, अपनी कोचिंग की हायरिंग होगी वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ इतना ज्यादा सेंट्रलाइज्ड मॉडल है कि वो बासिर खान भी एग्जाम्पल दिया करते हैं कि अगर मैं इस्लामाबाद की कोच की हैसियत से रिजाइन करता हूँ, इट्स बेसिकली आई रिजाइन फ्रॉम द सिस्टम, बिकॉज मैं कहीं और से तो कर नहीं सकता, बिकॉज मैंने सेंट्रल सिस्टम से रिजाइन कर दिया। तो क्या ही बेहतर ना होता है कि हम अपने लोकल जो बॉडीज हैं, लोकल एसोसिएशन है, उनको इतना एम्पावर कर देते हैं कि ये चीजों को आप खुद चलाएं और एक जिम्मेदारी दें। हमारे यहाँ जब पता है कि सब चीज सेंटर नहीं करनी है तो फिर निचले लेवल पे कंप्लेसेंसी आ जाती है कि सेंटर जब करेगा तब देखी जाएगी। तो वो अब ग्राउंड सबके पास है लेकिन उस पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो क्या ये एक बेहतर अप्रोच नहीं हो सकती कि आप थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने चीजों को? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो आपकी लोकल बॉडीज हैं, आपका जो लोकल रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है, आप उनको इतना एम्पावर करें। अब मैं इंडिया की, फिर आपने भी बात की है, इंडिया में जो लोकल बॉडीज हैं, जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है, वो इतनी तगड़ी है, इतनी पावरफुल है कि वो बीसीसीआई के सामने खड़ी हो जाती हैं। आप 2023 का वर्ल्ड कप देखें, इंडिया ने अपने सारे मैचेस मुख्तलिफ वेन्यूज पे खेले। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्रिकेट एसोसिएशन है, वो हर क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि भाई हमने इंडिया का मैच होस्ट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का मैच होस्ट करने का मतलब यह है कि बेटर गेट मनी, ज्यादा ऑडियंस आएगी, ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करेंगे, उनके लोकल वेंडर्स का ज्यादा फायदा होगा।
तो जब तक आप अपनी लोकल बॉडीज को इतना पावरफुल नहीं करेंगे कि वो अपने ऑन पे सस्टेन कर सके। आप इंग्लैंड का सिस्टम देख लें, जो इंग्लैंड की काउंटीज हैं वो अपने ऑन पे सस्टेन करती हैं, वो खुद अपने सिस्टम में पैसा लेकर आती हैं, वो खुद अपने जो अखराजात है वो खुद निकालती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको सबसे पहले इस चीज के बारे में देखना चाहिए कि जो लोकल बॉडीज हैं उनको जब तक आप पावरफुल नहीं करेंगे, उसका मेरा ख्याल है आपकी क्रिकेट का नुकसान रहेगा। और पावरफुल ना करने की बड़ी वजह हमारे सिस्टम की इनकंसिस्टेंसी है। आज 6 टीमें बन गई, अगला बंदा आएगा वो कहेगा यार मैं दोबारा जो है वो मॉडल पे आ जाता हूँ, डिपार्टमेंट्स को ज्यादा एम्पावर कर देता हूँ, फिर अगला बंदा आएगा वो कुछ और ले आएगा। तो जब तक सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, कोई भी लिया गया फैसला जो है वो लॉन्ग टर्म या वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता। आपने भी इंग्लैंड की एग्जांपल दी तो मुझे याद आ गया कि इंग्लैंड की जो फुटबॉल लीग है, प्रीमियर लीग, वो और कुछ और खिलाड़ियों की एसोसिएशन के साथ मिलकर फीफा के ऊपर केस कर रहे हैं कि इन्होंने कैलेंडर इतना बुरा बनाया कि प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। सो आप इससे अंदाजा लगाएं कि प्लेयर के ऊपर प्रेशर आना कितना बड़ा फैक्टर है। बी, लोकल बॉडीज का स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, को फीफा को चैलेंज कर रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। सो इस सारी सिचुएशन में आप जैसा कह रहे हैं कि अच्छी चीज है, बुरी चीज को रैप अप करते हैं अब इस पे कि हमने मान लिया कि ये एक अच्छी चीज है, हो बुरे तरीके से रही है, लेकिन आपको इसका कोई इमीडिएट रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है सिवाय इसके कि कल से मोहसिन नकवी की थोड़ी सी वाह वाह हो रही है कि बहुत अच्छा कर दिया जी मोहसिन नकवी, सैयद बादशाह ने शानदार काम कर दिया। हाँ, एक और चीज, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं देखी तो मैं पूछना ही चाहूंगा कि वहां पे कुछ सख्त सवाल भी हुए थे या सैयद बादशाह की सिर्फ तारीफ ही हुई थी? सर सख्त सवाल करने का सैयद बादशाह ने किसी को मौका दिया ही नहीं। ठीक है, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी कि एक मतलब लोगों ने ये लिखा है कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, आप एक वीडियो पैगाम जारी कर देते अपना, वकार यूनुस साहब का, और वो जो एक तमी सीईओ साहब बैठे हुए जिनका कोई काम नहीं है अपेरेंटली, जो भी चेयरमैन आता है वो फ्रेशर्स के साथ बैठ जाते हैं। मतलब इतना इतना जो है ना वो होना चाहिए बंदे को कि हर बंदे के साथ वो सेट है। मेरे दोस्त ऐसे ना करें सर वो आपके दोस्त हैं बहुत तगड़े, बस ये आप देख लें। देखिए सबसे पहले कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंस किया, उसके बाद उन्होंने किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे हैरत ही है यार, पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हार के, इंडिया से हार के बाहर हो गई। पाकिस्तान की टीम में इख्तलाफात की खबरें चल रही हैं, पाकिस्तान के कोच की रिपोर्ट कैसे बाहर हो गई, पाकिस्तान ने टीम मैनेजर उठा के तब्दील कर दिया, इतने सवालात हैं पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ने ना तो उन्होंने अभी तक कैप्टन को सामने मीडिया के किया, ना उन्होंने कोच को मीडिया के सामने बिठाया, ना उन्होंने टीम के कप्तान को, ना वाइस कप्तान को, ना जब वो खुद मीडिया के सामने बैठे तो उन्होंने कहा जी मेरे से सवाल ही ना करे किसी चीज से मुतालिक। वाइस कैप्टन को तो किया उन्होंने सामने, वो तब्लीग करके आ गया। सर वो हाँ, वो भी एक बड़ी अनऑफिशियल सी मीडिया टॉक थी जिसमें उन्होंने अजीबोगरीब सी बातें की। वो तो एक मतलब कहना नहीं चाहिए, वो एक बेलगाम से वो है, वो जिस तरफ वो किसी भी तरफ निकल सकते हैं, वो किसी भी तरफ निकल सकते हैं, उनको रोकना जो है वो बहुत मुश्किल काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है। तो ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी, वो एक प्रॉपर डिपिक्ट कर रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में डिक्टेटरशिप को, कि भाई आपको जो कह दिया गया, मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म के डेकोरम है वो कहां पे है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब खुद भी जर्नलिस्ट है। और इस किस्म की लग रहा था कि आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जहां आप सवाल नहीं कर सकते, उसमें भी डीजी साहब जवाब दे देते हैं, लाख इख्तलाफात के भी जवाब दे देते हैं, हंस के दे देते हैं। इन्होंने तो सख्ती की हुई थी कि बस मैं उठ के जा रहा हूं। मतलब अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप दो फिर ओहदे लेना छोड़ दें। ठीक है, उनसे कहा कि आपके पास क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास जितनी नॉलेज है वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप तो फिर है ना, इसमें कोई शक नहीं सर, डिक्टेटरशिप की वजह से तो वो यहां तक पहुंचे हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी फाइनेंशियल मॉडल भी डोमेस्टिक का चेंज हुआ है, थोड़ा सा अगर आप वो डाइसेक्ट करना चाहें तो फाइनेंशियल मॉडल इन अ सेंस के प्लेयर्स की रेम्यूनरेशन वगैरह। देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरा ख्याल है। प्लेयर्स की सैलरीज जो है वो पर उनका जो उनकी मेंटेनेंस है या उनकी जो नॉर्मल सैलरी है डोमेस्टिक के प्लेयर्स की, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की, वो भी बढ़ाई गई है। मेरा ख्याल है एक कैटेगरी को तकरीबन 5.5 लाख पर मंथ देने का फैसला किया गया है। प्लेयर्स की मैच फीस बढ़ाई गई है। मैं हमेशा से इस चीज के हक में हूं भाई कि आप अपने प्लेयर्स को फाइनेंशियली इतना मालोमाल कर दें कि वो फिर उनको किसी और चीज की टेंशन ना रहे। अब हम अक्सर डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात इसी वजह से करते हैं कि डिपार्टमेंट से जब कोई भी प्लेयर एफिलिएटेड होता है तो उसको एक चीज की टेंशन नहीं होती, वो उसकी मंथली रिटेनर होता है कि यार मेरा एक मंथली रिटेनर आ रहा है। आप चलें बड़े प्लेयर्स तो अलग बात है, लेकिन जो आपके छोटे लेवल के प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर के प्लेयर्स हैं, उनको एटलीस्ट इस चीज की श्योरिटी होती है कि यार मेरा मंथली रिटेनर आ रहा है।
तो ये सबसे अच्छी बात है इस सिस्टम की, सेटअप की, कि यार आप प्लेयर्स को फाइनेंशियली जो है वो उनके हालात बेहतर कर रहे हैं। क्रिकेटर्स का पैसा क्रिकेट पे ही लग रहा है, क्रिकेटर्स का पैसा या क्रिकेटर से बनाया गया पैसा वापस उन्हीं को ही दिया जा रहा है। इससे बेहतरीन चीज कोई भी नहीं हो सकती। और आप फिर हम अक्सर इंडिया की ही बात करेंगे कि इंडिया में ये सिस्टम बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है कि वो अपने क्रिकेटर्स को इतना पैसा देते हैं कि भाई ना तो वो फिर कोई और लीग खेलने जाते हैं और वो फिर अपने डोमेस्टिक सिस्टम में भी उस सेटअप में, स्ट्रक्चर में भरपूर टाइम देते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है भाई कि प्लेयर्स के पैसे भी बढ़ रहे हैं, उनकी मैच फीस भी बढ़ रही है, उनकी इस तरह जो बाकी अलाउंसेज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो लेकिन एक और चीज भी तो बढ़ रही है, उनका वर्कलोड भी बढ़ रहा है। तो अगर हम उसको कंपेयर करना चाहें कि सैलरी बढ़ी है बट वर्कलोड यहाँ आ गया, तो वो इट डजंट ऐड अप, वो बैलेंस आउट उस तरह से नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें अब आपने ये करना चाहिए था, आपको बेहतर था कि पर जितना आपने सिस्टम किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि ए कैटेगरी का प्लेयर जो है उसको उसको कितने मैचेस खेलने हैं या उसको उसको कितने मैचेस के हिसाब से पर मंथ रिटेनर है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक लॉजिकल बनानी चाहिए थी, एक ब्रिज बनाना चाहिए था। क्योंकि आपको वंस अगेन अजान भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेयर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट के जब तक ख्याल नहीं रखेंगे, अगले साल ये प्लेयर्स मेरा नहीं ख्याल कि डोमेस्टिक खेलने के भी काबिल रहेंगे भाई। इतना रगड़ा आप लगवा देंगे, ऐसे ऐसे वेन्यूज पे रगड़ा लगवा देंगे, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो प्लेयर्स के पैसे बढ़ाए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर वर्कलोड, इसमें भी दे हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड कि भाई किस प्लेयर ने कितने मैचेस खेलने हैं। मंथली रिटेनर उसका इतना ही रहेगा, लेकिन उसको मैचेस जो है वो उस हिसाब से दिए जाए कि उसके वर्कलोड का ख्याल रखा जाए। ठीक होगा। थैंक यू सो मच नुमान फॉर टेकिंग योर टाइम आउट। हम दोनों को पता है कि हमें जल्दी किस बात की है, 2:50 हो रहे हैं, एंड the only hope we have with some kind of Olympic silverware is on the ground. So हम यहाँ पे लेते हैं आपकी इजाजत। Thank you so much everyone for watching. नुमान को हम दोबारा तंग करते रहेंगे और until next time, खुदा हाफिज।